यूके की वीजा रेशो क्या चल रही है? ये वो क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है जिसने अपना यूके का वीजा प्रोसेस किया हुआ है या जिसका भी केस आने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज जहन में रखें कि जब भी यूके के इमिग्रेशन जो स्टेट्स आते हैं वो अभी लास्ट जब हमने डिस्कस किया था तो ये मार्च एंड तक आए थे, जिसमें क्वार्टर 1 की रिपोर्ट पता चली थी और अब क्वार्टर 2 की रिपोर्ट आपको जो है वो अगस्त में पता चलेगी कि कितने वीजा जो हैं वो इस क्वार्टर 2 में अप्लाई हुए, कितने रिफ्यूज हुए, क्या वीजा रेशो रही है। तो ये सारी चीजें आपको तब ही पता चल सकती हैं, ऑफिशियल जो डाटा रिलीज करती है यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे आपको ये मिलता है। हम अगर ये देखें कि हमारी जो सराउंडिंग्स में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट्स के लोग बच्चे हैं या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जो कांटेक्ट करते हैं, उसमें हो सकता है ये नंबर थोड़ा हो, बट उससे एक रुझान का आइडिया हो जाता है कि इस टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम ये देखें तो इसमें अभी तक जो है वो जितने भी वीज़ाज ग्रांट हुए हैं या हो रहे हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हौसला अफजा इस तरह से हैं कि वीज़ा जो ग्रांट रेशो है वो ज़्यादा लग रही है अपेरेंटली। बट देखें, एक चीज़ को थोड़ा सा मिक्सअप ना कीजिएगा। आपको भी पता है कि जो वीज़ा एप्लीकेशन होती हैं, जो मंथली वीज़ा एप्लीकेशन इन हो रही होती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो अगस्त के महीने में होंगी। यानी आपके जुलाई एंड पे या अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा वीजा एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, बांग्लादेश है, सूडान है, चाइना है, किसी भी कंट्री से। क्योंकि सितंबर इनटेक है तो अगस्त में सारी यूनिवर्सिटीज की कैस की डेडलाइन है, तो इट मींस के एट द एज ऑफ दैट मोमेंट जो है वो आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और उस वक्त जो है वो असल ट्रेंड फिर सामने आता है कि यार असल में चल क्या रहा है। तो अभी जिस तरह से कम वीजा एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली वीजा रिस्पांस अच्छा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डायरेक्ट वीजा ग्रांट्स की ईमेल आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी किस्म की कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होती, जैसे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल बहुत स्टूडेंट्स को रिसीव होती है, प्रोसेसिंग की ईमेल रिसीव होती है, या एक और ईमेल अपडेट वाली भी रिसीव होती है जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो है वो आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, हम इस पे काम कर रहे हैं और अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगा तो हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आप मीनवाइल हमसे कॉन्टैक्ट ना कीजिएगा। यानी अपडेट ऑन योर एप्लीकेशन, इस तरह की ये एक रिस्पॉन्स आपको मिलता है, ईमेल यूकेबीआई की तरफ से आती है। तो ये सारी चीजें अगर हम इसमें मिक्सअप करते हैं तो उसमें जो है वो इंटरव्यू भी कुछ स्टूडेंट्स को इन्हीं दिनों में रिसीव भी हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अब ये ट्रेंड बिल्कुल ब्रेक हो गया, इंटरव्यू आ ही नहीं रहे, 100% वीजे पे चला गया, ऐसा नहीं है। हम मेजोरिटी पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेजोरिटी ये कह रही है कि वीजा रिस्पॉन्स अच्छा है, इंटरव्यू के बगैर वीजाज आ रहे हैं और उनकी रेशियो इंटरव्यू से ज्यादा है। अगर हम अभी वाली कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 30% के अराउंड इंटरव्यू स्टूडेंट्स को रिसीव हुए हैं और इसी के साथ साथ जो 70% हैं वो डायरेक्ट वीजाज ग्रांट हुए हैं। अब दूसरा उसमें जो रोल अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रायोरिटी पे कर लेंगे तो हमें रिस्पांस भी जल्दी आ जाएगा, हमें वीजा भी जल्दी आ जाएगा, या हमारा इंटरव्यू होना होगा तो वो भी जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन इस तरह की है कि ऐसा हर केस में बिल्कुल नहीं होता। अगर आप प्रायोरिटी पे भी अप्लाई करते हैं तो कई दफा आपको सिर्फ एक नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आने के बाद 2 से 3 वीक्स कोई ईमेल रिसीव नहीं होती, ना तो आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं, ना आपका कोई इंटरव्यू की ईमेल आती है, ना ही वो इस दौरान में और कोई अपडेट आती है। तो इसलिए ये एक प्योर प्रोसेस यूकेबीआई के सिस्टम में है, उस वीजा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से लेके चल रहा होता है। आपको जो है वो हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आप अफोर्ड करते हैं, अगर आप प्रायोरिटी को अफोर्ड करते हैं तो आप जरूर ले लें, बट अगर आप अफोर्ड नहीं करते और ये आप पे एक्स्ट्रा बर्डन है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको प्रायोरिटी पे इस टाइम पे जाना चाहिए। अभी जुलाई लास्ट वीक चल रहा है तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2 मंथ्स ऑलमोस्ट टाइम आपके पास मौजूद है, तो यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। बट अगर आप अपनी तसल्ली के लिए जाना चाहते हैं तो वो लाजमी अप्लाई कर ले। 500 पाउंड है, उसमें ना आपकी जेब में जाना है ना मेरी में, ये यूकेबीआई की जेब में जाना है, तो उन्होंने इस पे प्रोसेस करना है। इसी तरह से नॉर्मल पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 वीक्स इस पे लग रहे हैं। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर हमें 1 to 2 वीक्स के अंदर कोई नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल या इंटरव्यू की ईमेल नहीं आती तो क्या हमें डायरेक्ट वीजा आ जाएगा? तो उसमें हम ये बिल्कुल कहते हैं, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि डायरेक्ट वीजा आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, बट आपका जो इंटरव्यू का चांस है ना आने का वो उस तरह से 100% अबॉलिश नहीं होता, यानी वो किसी भी टाइम ये पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप इस दौरान में इंटरव्यू की तैयारी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखा करें ताकि आपको जैसे इंटरव्यू की कॉल आए आप उसके लिए प्रिपेयर हो। अब लोग क्या करते हैं
कि जब इंटरव्यू की ईमेल जब तक नहीं आती उतनी देर तक यही कहते हैं, अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि यार इंटरव्यू नहीं आना, इंटरव्यू नहीं आना। और जब आ जाता है और फिर उसके बाद कई दफा 2 से 5 दिन का टाइम मिलता है, फिर वो भागते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं और फिर उस दौरान में वो चीजें गड़बड़ कर लेते हैं। तो इसलिए जब एक चीज मौजूद है, पता है कि आ सकता है, तो उसको स्टार्ट से ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। अगर नहीं आता इंटरव्यू तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होना, कोई भी आपकी कोई चीज जाया नहीं होनी, ये आपकी नॉलेज में भी इजाफा होना है और आपकी प्रोफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीजें जो है इनको लिंक करना होता है। तो ये है जी अभी तक की जुलाई के एंड के तक, अगर हम ये कुछ चीज़ों को जो मेरे तक स्टूडेंट्स बजाते हैं, डेफिनेटली मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं कि मेरा वीज़ा स्टैंडर्ड पे अप्लाई किया तो मुझे इतने दिन में रिस्पांस आ गया, प्रायोरिटी पे अप्लाई किया तो इतने दिन में आ गया। बाकी दोस्त जो लोग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो भी गाइड करते हैं कि हमारे वीज़ाज इतने इतने दिन में आ रहे हैं। तो उन सारी रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, उन सारी इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा है। बट बाकी जो मेजर ट्रेंड है और मेजर रिपोर्ट्स हैं वो आपको अगस्त में मिलेंगी, और अगस्त में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा वो चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी अगर किसी के पास कैश मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट रेडी है, तो वो अपना डिले ना करे, वीज़ा फौरन अप्लाई करे ताकि उसका प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट हो, वीज़ा ग्रांट हो, क्योंकि एंड पे आपको रश भी मिलेगा, फिर आपका वीज़ा डिले भी होगा। तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए और उस दौरान में आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच।